नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि देश में नंबर 1 बना इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण में एमपी का दबदबा बरकरार। स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में मध्य प्रदेश का दबदबा बरकरार है। सुपर स्वच्छ लीग में एमपी की आर्थिक नगरी इंदौर ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने 8वीं बार पहले पायदान पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या कैटेगरी में रखा गया था। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर भार्गव ने राष्ट्रपति से अवार्ड लिया। साल 2021 से 2023 के बीच जो शहर टॉप 3 में रहे, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया था। सबसे सुपर स्वच्छ शहर लीग की श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन को अवार्ड मिला है। इसके साथ ही 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में देवास देश में पहला पुरस्कार मिला है। अतिथि शिक्षकों को भी करना होगा ई अटेंडेंस का पालन, नहीं तो कटेगी सैलरी। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई ई अटेंडेंस प्रणाली का दायरा अब अतिथि शिक्षकों पर भी लागू होगा। अब अतिथि शिक्षकों को भी हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना होगी। यह व्यवस्था 18 जुलाई से प्रभावी तरीके से लागू की जाएगी। ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अतिथि शिक्षक का वेतन कटेगा। उल्लेखनीय है कि पहले नियमित शिक्षकों को ही हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की बाध्यता थी। इसको लेकर नियमित शिक्षक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब अतिथि शिक्षकों ने भी इस व्यवस्था का पालन करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। नगर निगम ने बढ़ाए सुलभ शौचालय के रेट। एमपी के भोपाल शहर में अब पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल महंगा हो गया है। शौचालय जाने और नहाने के लिए 6 रुपए की बजाय 10 रुपए अदा करने होंगे। ये हाल तब है जब 24 लाख की आबादी वाले इस शहर में पहले से ही शौचालयों की संख्या बहुत कम है। निगम ने हाल में नए शौचालय बनाने का प्रस्ताव भी बनाया है। शहर में जरूरत के मुकाबले सिर्फ 43% सार्वजनिक शौचालय और यूरिनल्स यानी सुविधा घर हैं। ऐसे में लोगों को विशेष तौर पर महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी शहर में सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय और यूरिनल्स की संख्या 218 है, जबकि 150 यूरिनल और 140 सार्वजनिक शौचालय कुल 290 की अभी और जरूरत है। महापौर परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। 9 अगस्त को हो सकता है सार्वजनिक अवकाश। विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सिंगरौली में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के निर्देश पर प्रदेश महासचिव तिलकराज सिंह और वी उड़के की मौजूदगी में आदिवासी कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया। भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले में हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले के बांधों का जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ा है। बाणसागर डैम में 81.27% जल संग्रहण हो चुका है। इसे देखते हुए चौथी बार 2 मीटर ऊंचाई तक चौथी बार 8 गेट खोले गए हैं। आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते पानी की आवक लगातार बनी हुई है। प्रशासन ने डैम के निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने व जलभराव क्षेत्र से दूरी बनाए रखने लगातार लोगों को कहा जा रहा है। उमा भारती ने बीजेपी पर साधा निशाना। भाजपा नेत्री पूर्व सीएम उमा भारती फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने परिवार के बहाने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उमा ने पारिवारिक संस्मरण याद करते हुए लिखा कि मेरे परिवार ने राजनीति के कारण बहुत कष्ट उठाया है। शायद कि प्रदेश के बड़े पदों पर बैठे नेताओं के परिवार ने इतना कष्ट उठाया हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की। मेरी वजह से उनकी खूब प्रताड़ना हुई है। उमा ने लिखा कि मेरे भाइयों की संतानें मेरी छवि की चिंता के कारण खुद जितनी योग्यता रखते थे उतनी तरक्की नहीं कर पाए। मेरे एक भाई के बेटे राहुल को टिकट देना परिवार पर कोई एहसान नहीं था, पार्टी की मजबूरी थी। बुंदेलखंड में भाजपा को इससे नुकसान हो सकता था। हरदा लाठीचार्ज पर एमपी के मंत्री का बड़ा दावा। एमपी के हरदा में करनी सेना का प्रदर्शन खत्म कराने पुलिस बर्बरता पर उतर आई। 2 दिनों में 3 बार लाठीचार्ज किया गया। इस घटना से प्रदेश भर के राजपूत क्षुब्ध हैं। करनी सेना और राजपूत नेता बीजेपी व राज्य सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे माहौल में प्रदेश के एक मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हरदा प्रकरण के दोषियों पर कठोर कार्रवाई का स्पष्ट संकेत दिया। राज्य के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने दावा किया है कि हरदा प्रकरण में उनकी सीएम से बात हुई है। दोषियों पर हर हाल में कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर घटना को जातिगत रंग देने का भी आरोप लगाया। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति और समाज आधारित राजनीति नहीं करती, जबकि कांग्रेस हमेशा से जाति आधारित राजनीति करती आई है। जाति आधारित राजनीति ने हमेशा देश को बांटने का कार्य किया है।
छात्र बोले, टीचर कुरान पढ़ने का दबाव बनाते हैं। उज्जैन के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक शकील मोहम्मद पर आरोप है कि वह छात्रों पर कुरान पढ़ने का दबाव बनाता है। शिक्षक ने देवी देवताओं और भारत माता की तस्वीरें जला दी। पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने शकील को निलंबित कर दिया है। मामला ग्राम नागपुरा के सरकारी मिडिल स्कूल का है। स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने चाचा रोहित राठौर को पूरी बात बताई। इसके बाद रोहित ने झारडा थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जब मामले का पता चला तो उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने थाना प्रभारी और संकुल प्राचार्य को झापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन स्टेशन पर यात्रियों के लिए नई सुविधा। उज्जैन रेलवे स्टेशन प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन के मुख्य गेट के पास नई व्यवस्था की है। यहाँ लोहे की चादर और शामियाना लगाया है। इससे यात्री बारिश और तेज धूप से बच सकेंगे। इस कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ में कमी आई है। श्रावण मास के दौरान भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए देश भर से यात्री उज्जैन आ रहे हैं। दर्शन के बाद वे ट्रेन से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। पहले यात्री ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर बैठते थे। इससे वहां अनावश्यक भीड़ जमा होती थी। भगवान के नाम के नीचे लगाई मीट की फोटो। छतरपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक से कुछ लोगों ने जबरन उठक बैठक करवाई। उन्होंने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। गुरुवार को वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार कृष्णा ढाबा के संचालक ज्ञानचंद चौरसिया से आरोपियों ने 11 उठक बैठक करवाए और बोर्ड का पैर छूकर क्षमा मांगने के लिए कहा। आरोपी वीडियो में कृष्ण ढाबा बिरयानी एक्सप्रेस लिखे बोर्ड को बदलने की धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर बोर्ड नहीं बदला तो ढाबा हवा में दिखाई देगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के देवरी में मिला तेंदुआ का शव। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए बुरी खबर आई है। संदिग्ध परिस्थिति में कुएं में तेंदुआ का शव मिला है। जानकारी के बाद टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। मानपुर बफर परिक्षेत्र के देवरी गांव के खेत में बने कुएं में मंगलवार की रात तेंदुआ गिर गया। मौके पर पहुंची अधिकारियों ने देखा तो तेंदुआ की मौत हो चुकी थी। तेंदुए को बुधवार की सुबह कुएं से निकाला गया है। मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। डॉक्टरों की टीम तेंदुआ केशव का पीएम करेगी और उसके बाद तेंदुआ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सहायक संचालक बीएस उप्पल ने बताया कि मादा तेंदुआ का शव कुएं में मिला है। जांच की जा रही है। मादा तेंदुआ की उम्र लगभग 4 वर्ष होगी। एमपी के मंत्री ने राहुल गांधी पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सत्ता आते ही जेल भेजने वाले राहुल गांधी के बयान पर सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा से भयभीत हैं। शर्मा और भाजपा सरकार ने असम में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा। लिव इन में रहने वालों को तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दिए जाने वाले शपथ पत्रों को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा इस तरह के शपथ पत्र समाज में परिवारों के गौरव और सम्मान को प्रभावित करते हैं। साथ ही इससे युवतियों में यह धारणा बनती है कि वे कानूनी रूप से किसी के साथ रह रही हैं, जिससे उनके अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। मामले पर हाई कोर्ट सख्त नजर आया। कोर्ट ने सबलगढ़ मुरैना के नोटरी राघवेंद्र शर्मा द्वारा लिव इन रिलेशनशिप का शपथ पत्र सत्यापित करने को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसे क्षमा योग्य नहीं माना। कोर्ट ने विधि विधायी विभाग के प्रमुख सचिव को उनके आचरण की जांच कर 3 माह में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का यह आदेश शपथ पत्र के जरिए लिव इन रिलेशन की वैधता को लेकर अहम है। संभवतः अपने आप में यह पहला ऐसा मामला सामने आया है। एमपी में शुरू हुआ बड़ा सत्याग्रह आंदोलन। बिजली बिलों में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ जन आंदोलन की जमीन नागदा खाचरौद में तैयार होती नजर आ रही है। नागदा में जन अधिकार मंच संयोजक अभय चोपड़ा और खाचरौद के सामाजिक कार्यकर्ता अजय वाक्तरिया ने बिजली कंपनी द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर के तकनीकी पहलू, उपभोक्ता संरक्षण और प्रशासनिक पारदर्शिता सहित बिलिंग के आधार और मापदंड सार्वजनिक करने की मांग की है। मामले में जन अधिकार मंच के चोपड़ा का कहना है कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को खुलेआम लूटा जा रहा है और जन प्रतिनिधि मौन है। विपक्ष के नेता जनहित के इस बड़े मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। चोपड़ा के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदी के दौरान सर्विस बुक उपभोक्ता को देना अनिवार्य है, जिसमें उपकरण की विशेषता, सर्विस, गारंटी, वारंटी संबंधी जानकारी होती है।
एमपी में प्राइमरी टीचर के 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीएसबी ने जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के 10,150 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा जनजातीय विभाग के 2,939 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक चलेगी। जो भी उम्मीदवार पात्रता रखते हैं वे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमपी के 2.25 लाख कर्मचारियों के 350 करोड़ रुपए अटके। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के करोड़ों रुपए अटके पड़े हैं। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी उन्हें यह राशि नहीं दी जा रही है। प्रदेश के आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ यह नाइंसाफी की जा रही है। सन 2024 में उनके वेतन बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। इस पर अमल करते हुए वेतन में तो बढ़ोतरी की गई, लेकिन 11 माह के एरियर की राशि नहीं दी गई। लेबर कोर्ट के आदेश के बाद भी ज्यादातर कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल सका है। एमपी में आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का कोर्ट के आदेश के बाद वेतन बढ़ाया गया था। कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए श्रमायुक्त ने सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने के साथ 11 महीने का एरियर भी देने का निर्देश जारी किया था। फैक्ट्री मालिकों और ठेकेदारों ने कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ा दिया, लेकिन नहीं दिया। एमपी में पैरामेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एडमिशन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज को नई मान्यता देने से भी इनकार कर दिया है। फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज चलने की शिकायतों के बीच कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता विशाल बघेल की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। पैरामेडिकल कॉलेजों में पिछले 2 सालों से बिना एफिलिएशन के ही प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य के एक भी पैरामेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी से सत्र 2023 से 24 की संबद्धता नहीं मिली है। इसके बावजूद 2023 से 24 और इसके बाद 2024 से 25 में भी हजारों विद्यार्थियों का एडमिशन किया गया। अतिथि शिक्षक नहीं लगा रहे मोबाइल ऐप से अटेंडेंस। मध्य प्रदेश में शिक्षक और अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर्स की ई अटेंडेंस व्यवस्था जुलाई के पहले 15 दिन में पूरी तरह फेल हो गई है। इसी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अब सख्त कदम उठाया है। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 18 जुलाई से जो गेस्ट टीचर ई अटेंडेंस ऐप से अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उन्हें गैर हाजिर माना जाएगा और मानदेय वेतन नहीं दिया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों के गेस्ट टीचर्स की ई अटेंडेंस की रिपोर्ट भी जारी की है और निर्देश दिया है कि इस पर सख्ती से अमल कराया जाए। हालांकि अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि जब तक अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी तब तक ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। रक्षाबंधन के लिए छुट्टी मांगी तो सफाई कर्मियों को बंधक बनाया। इंदौर के राजेंद्र नगर में सफाई कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। रक्षाबंधन पर छुट्टी मांगी तो होटल स्टाफ ने सफाई कर्मियों को कमरे में बंद कर बंधक बना लिया और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार सोनू वाल्मीकि की शिकायत पर गोल्डन गैलरी होटल के मैनेजर जनक यादव और होटल की मालकिन शिल्पी के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। ई अटेंडेंस का विरोध। रायसेन में अतिथि शिक्षकों ने निकाली रैली। प्रदेश में शिक्षकों के लिए लागू की जा रही ई अटेंडेंस व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को रायसेन में अतिथि शिक्षक लामबंद हो गए। नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षकों ने डिप्टी कलेक्टर सरोज अग्निवंशी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू नहीं करने की मांग की गई। शिक्षक इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिला शिक्षा अधिकारी डी रजक को अपनी समस्या से अवगत कराया। वन विभाग ने 25 हेक्टेयर जमीन से हटाया अतिक्रमण। बुरहानपुर वन मंडल ने शाहपुर, उत्तर चौंडी और नावरा रेंज में बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने 2 दिन में 25 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। बुधवार को उत्तर चौंडी में दूसरे दिन की कार्रवाई में 8 हेक्टेयर वन क्षेत्र खाली कराया गया। इस जमीन पर जेसीबी से खंतियां खोदी गईं। जल्द ही इन पर बीज बोए जाएंगे। एक दिन पहले उत्तर चौंडी के कक्ष क्रमांक 437 से 12 हेक्टेयर वन भूमि खाली कराई गई थी। नावरा रेंज से 5 हेक्टेयर वन भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया था। 22 जुलाई से 16 सितंबर तक चलेगा दस्तक अभियान। हृदय शासन के निर्देश पर जिले में 22 जुलाई से 16 सितंबर तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीएमओ डॉ एम के चौरे ने बताया कि टिमरनी क्षेत्र में 22 जुलाई से 16 सितंबर तक दस्तक अभियान चलेगा। इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली बीमारियों जैसे निमोनिया, कुपोषण, एनीमिया और दस्त की पहचान करना और उनका इलाज करना है। प्रशिक्षण में ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर मुकेश बटाने ने आशा
कार्यकर्ताओं को 5 साल तक के सभी बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार कर दस्तक पोर्टल पर फीड कराने निर्देश किए। बीपीएम सौरभ कौशल ने अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए कहा। स्पेन के फुटबॉल मैचों में होगी एमपी की ब्रांडिंग। स्पेन दौरे के पहले दिन सीएम डॉ मोहन यादव स्पेन की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग संस्था ला लीगा के मुख्यालय पहुंचे। सीएम स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इस दौरे के बीच पूरे ला लीगा में छा गए। ला लीगा के प्रबंधकों को उनका अंदाज पसंद आया। ला लीगा के बिजनेस प्रबंध निदेशक जॉर्ज डे ला वेगा ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। दोनों के बीच फुटबॉल और अन्य मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान सीएम डॉ यादव ने वेगा को मध्य प्रदेश की खूबियों और यहाँ हो रही खेल गतिविधियों की जानकारी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान यहाँ तक कहा कि ला लीगा की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश तक पहुँचनी चाहिए। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि ला लीगा के मैचों के दौरान मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की जाए। इंदौर का एमवाई हॉस्पिटल प्लास्टिक सर्जरी में नंबर 1। इंदौर के एमजीएम से संबंधित सरकारी हॉस्पिटल प्लास्टिक सर्जरी के मामले में प्रदेश में सबसे आगे है। इस बात का खुलासा एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉ अरविंद घनघोरिया ने किया है। एमजीएम कॉलेज डीन के अनुसार एमवाईएच सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सहित कैंसर हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी लगभग हर रोज होती है। यह आंकड़ा प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों में होने वाली प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ज्यादा है। इससे यह बिल्कुल साफ है कि हमारे शहर इंदौर के एमजीएम कॉलेज के सरकारी अस्पताल प्लास्टिक सर्जरी के मामले में मध्य प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों से आगे है। पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग। सागर के बंडा में महिला से दुर्व्यवहार करने का आरोप बंडा थाने के 2 पुलिस कर्मियों पर लगा है। मामला सामने आते ही दोनों पुलिस आरक्षकों को थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इसी मामले को लेकर बुधवार को लोधी क्रांति सेना संगठन, ओबीसी महासभा और लोधी समाज ने बंडा पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिले और आसपास के जिलों से संगठन के पदाधिकारी व समाज के लोग बंडा में जमा हुए, जहां रैली निकालकर बंडा थाने पहुंचे। थाने के सामने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसपी के नाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मऊगंज में 34 करोड़ से बनेगा कलेक्ट्रेट भवन। मऊगंज जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शासन ने 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से कलेक्ट्रेट भवन, सर्किट हाउस और राजस्व कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास बनाए जाएंगे। घुरेहटा कला गांव में 8.91 हेक्टेयर भूमि कलेक्ट्रेट परिसर के लिए आवंटित की गई है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि कलेक्ट्रेट भवन के लिए 34 करोड़, शासकीय आवासों के लिए 20 करोड़ और सर्किट हाउस के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। निर्माण एजेंसी का चयन पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।